yesterday 4 meters. देखिए अभी तो ड्रिलिंग नहीं चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी कहा, एरिया को मजबूत करने की पहले जरूरत है, उसके बाद ही उसमें फिर काम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि रेस्क्यू करते हुए हम रेस्क्यूअर्स की जान को जीओपार्डाइज करें। जो 7 दिन अभी तक 7वां दिन आ जाए तो उसमें क्या कुछ अभी तक देखने को, जो प्लान पहले थे क्या वो सब फेल हो गए? जो 7 दिन आज 7वां दिन है। देखिए, मैं आपके सहयोगियों से शायद इक्का दुक्का ये बात कह सका हूँ कि हम लोगों को सामने देखना चाहिए नीचे क्या हुआ, उसकी समालोचना करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए बहुत समय रहेगा। कब तक उम्मीद रखें सर इनकी जानों का? देखिए, अब ये तो कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा कंसर्टेड एफर्ट है उसमें हमें आने वाले 4-5 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और भगवान की अगर कृपा रही तो हो सकता है। और सर वर्टिकल प्लान कब से शुरू होगा? प्लान की उसमें कोई ऐसा हो कि जो एक्चुअली टनल पे तो आप लोगों के साथ रहेंगे और हो जाएगा, तो मुझे क्या है नहीं, वो खुद को तो बचाएगा ही, मुझे भी बचाएगा। ये 40 मीटर हमको 100 का होल्ड करना है। मान लीजिए वो लोग कोई बड़ा वाला मशीन मिले ताकि ऊपर से भी हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से जैसे आप लोग देख रहे हैं, नीचे से एक लैडर बना के आराम से आदमी को स्लोली उठा, तो वो सभी अभी प्लानिंग चल रहा है मैडम। हाँ, थोड़ा हमारा ये यहाँ लगेंगे लगी, दिन भर चलाते रहने बाहर। एक जगह इतना बड़ा ट्रक बैग हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगा, जाएगी। छोटा बच्चा है, अच्छा, गवर्नमेंट के वो ठीक है, मैं दादा दादी के पास छोड़ के और तुमको यहाँ लेने के लिए मैं आया। तो बोला कि चलो ठीक है, हम भी यहाँ ठीक हैं और तुम टेंशन नहीं लेना। प्रार्थना कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बाहर निकले। खींचो शाबाश सर, एक बार देखो मुझे देखना है अपना। ये गलती का क्या कर रहे हैं? गलती और हो रही है गलती। पहली गलती क्या थी कि अभी तो सही कर रहे हैं, पहली गलती ये सिंगर को कर रहा था। कौन आपके यहाँ पर हैं और क्या है? जी, मेरा नाम सुनीता है, हम बिहार से हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट से। मेरा यहाँ देवर फंसा हुआ है, देवर से मेरा बातचीत हो गई, वो अभी ठीक है, सेफ है। और अच्छा, अंदर जाके बात कराई, भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, दवाइयाँ क्या है? जी मिल रहे हैं सब, खाना सब। कैसे बात हुई आपकी? पाइपलाइन से। आवाज़ आई आपको? जी आवाज़ आई? जी आवाज़ आ रही है। क्या बोला उन्होंने? वो ठीक है, सेफ है। कुछ बोला चिंता मत करना, ऐसा कुछ? हाँ जी, वो बोला चिंता मत कीजिए। अपना बच्चा के बारे में पूछा, छोटा बाबू है उसका, उसके बारे में। 3 साल का है वो? 3 साल का। क्या नाम है? यह कंपनी के चाहते ही हैं। बताइए नाम आप बता दो, क्या अपॉइंटमेंट? मेरा नाम मूर्ति है। एक पहले दिन से मैं यहीं पे हूँ, आपके साथ ही हम भी काम कर रहा है, अभी देख रहा है हम एक्चुअली कितना इसमें जो है मेहनत लगा रहा है। आपका भी तो सपोर्ट तो चाहिए, आप नहीं है तो वहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। तो यही है, हमारा भी यही विनती है, एक्चुअली आपका सपोर्ट चाहिए।
एमडी साहब ने आपको जो है पूरा विनती किया, ईडी साहब ने जो है पूरी विनती किया था। हम सबका जो है यही है, लगे रहना, इसको जो है उनको बाहर निकालना है, यही है। हम है, सब है। एक और चीज, अगर सब इधर बैठ जाते, कनेक्टिविटी यहाँ कम है। जब हम साहब को रात को बताते 12 बजे कि साहब मेरे को एरोप्लेन चाहिए, तो वो साहब टाई अप करते हैं आर्मी से भी एक जनरल साहब डीजीपीआर साहब को मैं सीधा बात कर रहा हूँ। आर्मी ने एक पॉइंट आउट, एक खाली एक फोन कॉल की जरूरत है, वो बोलते हैं हमें कहाँ से क्या चाहिए। हम एक फोन कॉल करते हैं, वो वहाँ से चारों तरफ टाई अप कर लेते हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जाना है वो आपको यही बता रहा हूँ। ये भी है साहब, हमें जो जहाँ से उठाना हो रहा है, हम उधर कोई नहीं सोच रहा इस टाइम में कि हम कहाँ से क्या उठेगा। 5 में सर 5 बजे नहीं, देखिए ये समय, क्योंकि ये एक डिज़ास्टर का टाइम है और आप जैसे जान ही रहे हैं कि 40-41 ज़िंदगी अंदर फंसी हुई है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उन जानों को बचाना है। उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि अभी जो उच्च स्तर के जो लोग अधिकारी आए हुए थे, पीएमओ होम मिनिस्ट्री होम से भी आए हुए थे, तो ये निर्णय लिया गया कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसको मल्टीफेरस वे में किया जाए। तो इसमें एक ऑप्शन हमारे साइड से भी लिया गया कि जो इसकी एक हॉरिजॉन्टली तो हम लोग काम कर ही रहे थे, एक वर्टिकल ओपनिंग दे के भी इसको प्रयास किया जाए। तो वर्टिकल ओपनिंग के लिए जो स्थान जहाँ पे चयन किया गया है, वहाँ पे उस बोरिंग मशीन को ले जाने के लिए नेचुरली है कि रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो रास्ता चूँकि वो आरएफ से होते जाएगा भी, लेकिन चूँकि डिज़ास्टर का मसला है तो इसमें उनको अनुमति दी गई कि वो जैसे भी किसी तरह से रास्ता लगे, ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि हम उन जानों को बचा सकें। कितने किलोमीटर सर वर्टिकल जो ओपनिंग होगी 2 स्थानों पे होगी? हाँ, मतलब 2 ओपनिंग, एक शायद जो इसमें मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता, बट ये शायद एक सिलक्यारा की तरफ से हो रही है, एक बड़कोट की तरफ से हो रही है। सर टनल में टोटल 40 लेबर्स हैं या 41? ये मैं नहीं कह सकता, ये मुझे सर कितने पेड़ काटे जाने लगभग वहाँ तक पहुँचने के लिए? अभी काउंटिंग होगी, उसके बाद बताते हैं। ठीक है सर। और कितना लंबा पैसेज है वहाँ तक पहुँचने के लिए? नाप रहे हैं। सर अभी आप जाकर आए हैं, फिजिबल कंडीशन लग रही है आपको? जैसे आपने बताया कि रोड बनानी पड़ेगी अस्थायी। देखिए वहाँ तक जहाँ पे है तो जाने के लिए तो इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मशीन, जो बोरिंग मशीन को वहाँ तक ले जाने के लिए तो चाहिए, उसके लिए रास्ता चाहिए, तभी हम बोरिंग मशीन को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। आसानी कहाँ से है सर, सिलक्यारा की ओर से है या बरकोट की ओर से? रास्ता कहाँ से ज़्यादा फिजिबिलिटी दिखाई दे रही है? देखिए वो इशू नहीं है, इशू ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह से उस स्पेस को कवर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पहुँच सकें जी। तो उसमें एक वर्टिकल ओपनिंग सिलक्यारा से देने का निर्णय लिया गया और एक वर्टिकल ओपनिंग जो है बड़कोट साइड से देने का निर्णय लिया गया। तो अब वो ईजी हो कैसा हो, लेकिन जब करना है तो करना है। तो क्या सेना मदद करेगी इसमें आप लोगों की? आप लोग भी मदद कर रहे हैं सेना की इसमें? देखिए इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर बता पाएंगे। हमसे तो चूँकि फॉरेस्ट रिलेटेड इशू था कि भाई ये ऐसी स्थिति आ रही है, फॉरेस्ट का मसला आ रहा है, तो उस पर हम लोग आए, हमने कहा इसको जैसे भी आपने सर एक कटर मशीन सिर्फ डिग करने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी अंदर क्या पोजीशन है, मशीन चल रही है, बंद है, क्या है अपडेट? सर बैठक से बताइएगा, बैठक हुई उससे? नहीं, लोगों की बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस हमको मिले और उन्हीं के अनुरूप हम अपनी एक प्लानिंग तय करें, जिसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी निकले। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि उन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के, हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पस के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज को हमने काम दिया है, ONGC, RVNL, सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की PWD, NHAIDCL तो है ही, उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग
जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। सर, जो 5 प्लान तरीके आप बता रहे हैं, ये प्लान किस तरह से है? वर्टिकल है, एक जो ऑलरेडी चल रहा है, किस तरह से? वही मैंने कहा ना आपसे कि 5 में एक तो यही है कि एक सिलक्यारा एंड से है, एक बरकोट एंड से है, तो ये 2 हो गए जो टनल के एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उसमें हम कैसे एक्सेस बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा है वर्टिकल, और चौथे और 5वें जो है वो परपेंडिकुलर हैं, जो एक साइड से एक्सेस दे करके जाने की हमको सहूलियत देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देख करके आप लोगों को आकलन हो चुका है कि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुका था, उस कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक स्टील छत में इस्तेमाल होने की वजह से बहुत खुले जगह हमको नहीं मिलेगी जहाँ पर हम चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो ड्रिलिंग करके अंदर जा सकें, क्योंकि कोई भी मशीन स्टील से टकराने के बाद काम नहीं कर पाएगी। तो वही जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिल करके हमें बताया कि हाँ, इस सारे एरिया में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमें एक लीवर मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जहां पर हम स्टील इनकाउंटर नहीं करेंगे। सर, कौन सा ऑप्शन है? ABCD ऑप्शन रखा गया था, ये कौन से ऑप्शन पे काम हो? कितना घंटा इसमें लगेगा? देखिए, इन बारीकियों में बजाय जाने के हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम, क्योंकि अब किसी भी देश से किसी भी जगह से हम इंस्ट्रूमेंट मंगाएंगे, इक्विपमेंट मंगाएंगे, उसके लाने का एक समय है, वो समय हम सबसे कम रखना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको छोटे में जवाब दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको नहीं बताना नहीं है। मेरा दिमाग इस समय ये चल रहा है कि हाँ, मैं उनको ये कह दूं कि भाई आपका इक्विपमेंट वहाँ से आना है, आप कितनी जल्दी लाने के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आगे मैं उसको, अगर आप कह रहे हैं 24 घंटे हैं तो मैं क्या 20 घंटे कर सकता हूँ। मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है, इसलिए मैं आपसे विस्तार से वो 5 प्लान अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह आपसे फिर मिलूंगा, तब आपको मैं और खुलासा बता सकूंगा कि हम कहाँ पहुँचे। अमेरिकन से ड्रिलिंग हो रही है, कहीं और से जैसे दोबारा डेब्री ना गिर जाए। Definitely you can go and see. It is being done. It has already been done, and efforts are on to bolster the entire area's strength to the order that it remains totally safe for workers to approach for the rescue work that we are intending to do. Sir, drilling हो रही थी. Sir, what was yesterday? 22 meters. देखिए, अभी तो ड्रिलिंग नहीं चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी कहा, एरिया को मजबूत करने की पहले जरूरत है, उसके बाद ही उसमें फिर काम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि रेस्क्यू करते हुए हम रेस्क्यूअर्स की जान को जियोपार्टाइज करें। जो 7 दिन अभी तक 7वां दिन आ जाए तो उसमें क्या कुछ अभी तक देखने को, जो प्लान पहले थे क्या वो सब फेल हो गए? जो 7 दिन आज 7वां दिन है। देखिए, मैं आपके सहयोगियों से शायद इक्का दुक्का ये बात कह सका हूँ कि हम लोगों को सामने देखना चाहिए, नीचे क्या हुआ उसकी समालोचना करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए बहुत समय रहे। कब तक उम्मीद रखें सर इनकी जानों का? देखिए, अब ये तो कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा कंसर्टेड एफर्ट है उसमें हमें आने वाले 4-5 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। भगवान की अगर कृपा रही तो हो सकता है। सर, वर्टिकल प्लान कब से शुरू होगा? प्लान की उसमें कोई ऐसा हो कि जो, अब आप मेरा ये हाथ देखेंगे तो आप 5 में से कौन सी मेरी उंगली कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी नहीं है? सर, मैं तो सबको ही इकट्ठा करके एक जो है पंच बनाना चाहता हूँ, वही मेरा उद्देश्य है। आप इस समीक्षा में न जाएं कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। सभी स्ट्रांग है, सभी डुएबल है, इसीलिए एक्सेप्ट किया। कब से शुरू होंगे सर ये 5 प्लान एक साथ? कमाल है, आप देख रहे हैं। वर्टिकल प्लान कब से शुरू होगा? क्या देखिए ना, ऊपर किस लिए जा रही है? मशीन स्टार्ट होगी हाँ, तो नहीं सर, रोड जा किस लिए रही है कि वर्टिकल प्लेटफॉर्म बने। इन्वॉल्व होंगी टोटली इस पूरे ऑपरेशन के लिए? कितनी एजेंसियां, कौन कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व हो रही है? नहीं, मैंने तो नाम लिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ONGC, RVNL, NHIDCL, BRO, PWD, THDC, NHDC, NHPC,
जो भी भारत की एजेंसी किसी भी काम को जल्दी और सक्षमता से करने के लिए तत्पर है, आप वायदा रखें वो यहाँ पर आकर के वो काम करें। सर, क्या अब हर 6 घंटे में टनल बुलेटिन जारी होंगे? मान के चलें, क्योंकि सूचनाएं नहीं मिल रही हैं सर। पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी से पूछो तो कुछ और बताता है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है 21 है। तो इन्फॉर्मेशन जो है ब्लॉकेज है, इसलिए जो कंफ्यूजन हम लोग को बहुत ज्यादा है। हम बार्गेनिंग का गुंजाइश नहीं रह गया ना सर। दिन में 2 बार ठीक है। थैंक यू सर। 40 से 41 जिंदगी अभी भी सुरंग में कैद है। हम अभी सुरंग के बाहर है, और क्योंकि पहले सुरंग के भीतर जो है ड्रिल के माध्यम से और जो पाइप डाले जाने थे, उसमें असफलता के बाद जो है पीएमओ की टीम ने सिलक्यारा में डेरा डाल दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो है जितने भी विशेषज्ञ हैं, सरकारी गैर सरकारी विभागों के जितने भी विशेषज्ञ हैं, खास तौर पे सुरंग से जुड़े हुए, उनका जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। हर तरीके से जो है 41 मजदूरों को निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब पहले जहां सुरंग के भीतर से जो है ऑगन मशीन के द्वारा जो है पाइप भेजे जाने थे, उस पर जब असफलता मिली तो उसके बाद जो है सुरंग के ऊपरी हिस्से से, वो सिलक्यारा की तरफ से भी और बड़कोट की तरफ से भी, और सुरंग के भीतर तो प्रयास हो ही रहे हैं, साथ में सुरंग की साइड से भी जो है छेद बना करके उन मजदूरों तक पहुंचने का जो है काम शुरू हो गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 से 5 दिन के भीतर जितने भी मजदूर जो है अंदर फंसे हैं, उनको जो है निकाल लिया जाएगा। आज जिस तरह से जो है पीएमओ की टीम द्वारा और जो परिजन पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा पाइप के थ्रू परिजन, वो जो मजदूर हैं, उनसे बात करी, उनकी कुशल क्षेम पूछी, और उसमें उन्होंने अपनी कुशलता बताई। उनको जो है बाकायदा ऑक्सीजन, जो भोजन है, वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। सभी लोग वहां पर कुशलता की बात बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है कि जो एक तरीके से जो अंदर पाइप डालने का जो काम किया जा रहा था, अब 5 तरीके से जो है मजदूरों तक पहुंचने का काम यहाँ शुरू हो गया है। और जल्दी हम भी उम्मीद करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो मजदूर 41 मजदूर जो अंदर कैद हैं, वो जल्द से जल्द बाहर आएं। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। इन्फो पे निकलेंगे, ये रोड नक्शा के साथ देखना होगा। और ये भी है सर रास्ता यहाँ से, रोड, हाँ ये रोड तुरंत कट जाएगी। ओएनजीसी को वहाँ पे फ्लैट दिला करके जाना ज़्यादा। जानते हैं आप साहब? हम तो जाने। अरे बस, अब आपका नाम क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा पंडित बिरजमोहन। अच्छा, कौन? ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये महरगांव सिलक्यारा। ठीक है। आप कॉलेज से कितनी बजे आए हो? वो रोड बड़ी अच्छी लगती है, हाथ अपने सेक रहे हैं। और हमारी बहुत है, मुझे पड़ा। हाँ, शादी तो पड़े। अच्छा, और एयरटेल का अभी तक निकला नहीं है। क्या है मैट मशीन, हम लोग कल के लिए बोले थे, ऊपर में मैट मशीन लगाइए, उसको सीधा बोर कर दीजिए, निकल जाएगा, आदमी ही निकल जाएगा। नहीं, वो जो मैट मशीन का जो कैपेसिटी है इतना नीचे तक नहीं जाएगा। वो भी हम लोग देखे, आपका सारे देखे, इसीलिए ओएनजीसी से अभी बात कर रहा है, जो ज्यादा डेप्थ के लिए एसजेवीएन से भी बात कर रहा है। ये सारा जो है इसीलिए हम बैठा है, अभी बैठने वाला। ये सभी देखिए पीएमओ से इसलिए आए कि जो भी एजेंसी इंडिया में हो, उसको सीधा उठा के लेके आ जाएंगे आगे। ओएनजीसी के लोग हैं, राइट्स के लोग हैं, आरवीएनएल के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, आपके पूरा हमारा हॉल। और सबसे बढ़िया यहाँ का जो है मिस्टर कूपर थे, जिनने ऐसा टनल, माइक्रो टनल बना रखा है, रात भर बेचारे ट्राई करके। जोजिला से मिस्टर हरपाल, उनने जोजिला टनल बना रहे पहाड़ों में,
वो रात भर चल के सुबह 5 बजे पहुंचे, कार में सोए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर आदमी कोई सोच ही नहीं रहा है आपकी तरह, कोई ये नहीं सोच रहा कहाँ है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमारा खाली मकसद लाएगा ऐसे एक घोड़े की तरह हमें सीधा लगा हुआ कि हमें इन्हें निकालना है। और जो आदमी सबसे बढ़िया हमें बताया, RVNL के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बोला सीधा हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी चिंता है, आपसे बस खाली यही मेरे को चिंता है कि आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग नहीं होंगे मेरे साथ तो हम नहीं कर पाएंगे, और आप हमारे साथ हुए तो 100% क्या 200% हम उन्हें निकालेंगे। समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कभी कभी आप लोग भी टनल में काम करते हैं कि कुछ हम लोग जब सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी करेंगे थोड़ा सा था, पर सेफ्टी जो मेरे आदमी काम कर रहे हैं अंदर उनकी भी सेफ्टी देखनी है, वो मेरे सेफ है। उनको बस मेरा यह है कि जल्दी से निकालना है। और किसी को कुछ पूछना मेरे से पूछ सकते हो यार आप सर। नहीं आप मेरे इसलिए क्योंकि हमारा करने के यहाँ जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप आपका यही हमारा जो है, हम एक्चुअली जो है अपॉलॉजी करते हैं हमारी तरफ से। ये टेंशन में किसी से भी कुछ एक्चुअली कमी हो गया तो हमको माफ कर दीजिए। खाली 4 आदमी आया था सर बात करने के लिए, यारों ने गेट बंद कर दिया। बताइए सर, ये अच्छा बात है? बिल्कुल अच्छा बात है। अभी हम बात करते हैं उससे। आपको जो पूछना होगा क्योंकि आपके अभी भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग का ऐसा लग रहा था आप मेरे को पता है, मैंने सबको बोला कि मेरे जो साथी हैं यहाँ पर हमें मत करता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी खुद उनका दुख आ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात, पर अभी आप लोग का साथ मिलेगा मेरे को 100% मिलेगा। और लेट्स डू इट, एक साथ मिलके हम इन बच्चों को, अपने साथियों को, मेरे बच्चों को एक साथ बाहर मिलके हम उधर जो है उस दिन मिठाई खाएंगे और मेरे भगवान की पूजा करेंगे। आपसे सबसे प्रार्थना है कि भगवान को भी पूजा करो, थोड़ा सा हमें भगवान की भी सारी शक्ति चाहिए। सबसे पहले भगवान की, हम जो हमें करना हम करेंगे। भाई मेरे समझ गया? ठीक है सर, जितना जल्दी होगा उतना समय। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। निकालेंगे बच्चे, नमस्कार। ठीक है, हाथ मिलाओ मेरे को मिलना, पर मैं जब इधर आऊंगा मेरे को पक्का मिलना, इधर निकालूंगा। अभी हम क्या बता रहे हैं उसको इसीलिए, वरना मैं अभी अंदर मैं भी होके आया हूँ। अभी सारे टीम अंदर जाके बाइक में थोड़ा देख के आए। हम भी रात भर आप लोग थे मेरे साथ थे, हम लोग रात में 3 बजे तक इसको सिक्योर कर लिया। मेरा सबसे जो प्रायोरिटी एक है कि उनको बिजली पानी मिलेगा, जो हवा और खाना जाना चाहिए, दवाई जाना चाहिए, वो सबसे सिक्योर हो गया मेरा। तो एक थोड़ा सा मेरे को ये हिम्मत और आया कि अब जो लोग काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ हो गए, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, उसको हम जो है गर्डर लगा के आपके वर्कशॉप में बन रहा है उसका एरिया को अभी ह्यू पाइप भी हम जो बॉक्स कन्वर्ट BRO से DGPR साहब से हमने बात किया, उनने यहाँ टास्क फोर्स कमांडर को बताया, खुद ही लोड करके हमारे जो है 30 बॉक्स कन्वर्ट आ रहे हैं। बॉक्स कन्वर्ट जानते हो ना आप, RCC के, ताकि कि जो हमारे आदमी काम करें। मेरे को देखो, मैं अभी जल्दी में कोई डिसीजन लिया तो हम कोई भी हो सकता है, हम वहाँ काम कर रहे हैं, वो जा सकता है जो मैं नहीं चाहता। आप समझ रहे मेरी बात? तो आप देख लेना, खुद ही देखना, आप ऑब्जर्व करते रहना। हमारे पास वो आ गया है, हम उसको भी लगाएंगे ताकि कि जो आदमी कहीं काम कर रहा है वो निकल से नहीं हुआ। तो एक लेगर सेट की मुझे पता है कि वो अंदर मेरे आपके जैसे बंदे हैं, तगड़े बंदे हिंदुस्तान के। मेरे को जवानों के साथ रहा हूँ मैं कई दिन, जो है डेजर्ट में ऐसी रह जाती है। मुझे पता है हमारी ताकत क्या है, इंसान को अपनी ताकत पता, मैं क्योंकि मैं अपने एक्सट्रीम तक लेके जा चुका हूँ। ताकत पता है मुझे अपने बच्चों की वहाँ से तो कोई सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, नहीं करे, इसलिए एक चीज अभी सुन लो मेरी बात, सुन ले मेरी बात। अभी जो है साइड से भी पूरा सर्वे हो गया। राइट्स ऑफ इंडिया, अगर किसी को पता गूगल करके देख लेना, सबसे बढ़िया डिजाइन कंपनी है। उनने सर्वेयर के साथ, अभी हम ये नहीं देख रहे कौन सा डिपार्टमेंट का है, कोई नहीं देख रहे, ना पुलिस ना हम ना DM साहब भी बेचारे यहीं बैठे रहते, सारे बैठे रहते, वो नहीं। आपको देखोगे चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह शाम फोन करते हैं स्टेट के। BK सिंह साहब का मेरे को आज सुबह भी 2 बार फोन आया, संदीप बचाना है, मेरे साथ रहे हो। उन्हें मेरे को देखा, मैंने कहा सर आपको पता है मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, और हमने कहा मेरे को प्लान पता है, मेरे दिमाग में है, और मेरा दिमाग इतना है। अभी हमारे पास एक ऊपर दुनिया के सबसे, जिन्हें ऐसी सिचुएशन में निकाला हुआ है, ऐसी सिचुएशन से लोगों को निकाला हुआ है, वो आए हुए, मैंने नहीं निकाला हुआ ऐसी सिचुएशन। अगर मैं हम अभी है कि गलती नहीं, आप समझिए मेरी बात। इसीलिए थोड़ा सा साइड से जाने का भी हो गया, 170 मीटर आ गया पूरा। और जो हमारी मशीन आएगी करोड़ की आएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या आपको पता है, आगे हमारा लाइनिंग हो रखा है, गर्डर लग रखा है, उसको भी तोड़ना है। और ये मशीन नहीं कि वापस आगे कर देंगे, तो हम अभी ये डिसाइड किया कि मशीन को तोड़ देंगे अंदर, वो तोड़ के निकल जाएगा। आप समझे मेरी बात? और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि जहां हमसे सबसे, जहां हमारा रिब नहीं है, और आप लोगों को पता है कि जहां लेटेस्ट गार्डन थोड़ा सा कमजोर है, वहां पर घुसेंगे। वो पूरा हम रात भर यही प्लान है, आपको ये बता रहे, रात भर कोई नहीं, किसी को नींद ही नहीं आ रही है।
आप समझ रहे मेरी बात? पर अगर हम थोड़ा सा 2-4 दिन और पढ़ेंगे तो हर एक को थोड़ा रेस्ट लेना, वरना आदमी का दिमाग नहीं काम करेगा। जब दिमाग नहीं काम करेगा, हम लोग का चलता था एक्सरसाइज 42 आवर्स, फौज में ट्राई करते थे 72 आवर्स, 42 आवर्स, पर देखते उसके बाद आदमी का थोड़ा जो है कैपेसिटी कम होने लगता है। तो इसलिए अभी आप लोग का, आप मेरे साथ हैं तो 200% निकाल लेंगे, बस यही मेरी आदत है। सर हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ की पूरा सर केंद्र सरकार। अभी एक मिनट भाई मेरे, अभी आप बोलेंगे बाद में आएंगे, एक मीटिंग बाद में वो सब है यार। मैं आपको सर इन्हीं का है सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि बहन ने बताया कि अंदर सच में सिचुएशन वो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या नहीं सोच रहे होंगे। वो ठीक है, मैं एक चीज इसने बात की, एक मिनट, इससे आप नहीं गए अंदर, इसने बात किया, मुझे पता है। मैं इससे पूछता था, भाई तेरे ठीक है तो पूछ रहे थे, आप बोलो। हम देख रहे हैं साहब कि आप लोग यहाँ सब खड़े हैं, नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब प्रशासन सब खड़े हैं, हम वो चीज को देख रहे हैं, मगर उनको पता तो नहीं है ना सर, उनको ये भी लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक सर, क्या आपने आपका जवाब दे देता हूँ मैं। मेरे नहीं, सबके दिमाग में आया, पर मेरे को सबसे ज्यादा मेरा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा हवा और खाना। उसके बाद हम लोग ने सोचा एक वायर कैमरा डाल देते, इसमें कुछ हर एक ने बोला अगर बाई चांस फंस गया, ये लोग रोज ऑपरेट करते हैं, ये डाल रहे हैं वहाँ, मेरे को वो हम आप लोग का दर्द पूरी तरह से समझ रहे हैं, और ये पहले दिन से हमारे बहुत सीनियर अधिकारी सारे यहाँ हैं। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डीसी साहब डेली यहाँ पूरे दिन रहते हैं, सवेरे आते हैं, लेट नाइट जाते हैं। एसपी साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ है, हमारी जितनी टीम है, ईडी साहब, और हमने डायरेक्टर्स 2 भेजे हैं दिल्ली से, जो यहाँ पहले दिन से यहाँ पूरी तरह से तैनात है। आपका जो भी दर्द है वो हम पूरी तरह से समझते हैं, और उतना ही हमारे दिल में दर्द है। वरना ये दिल्ली से हम पीएमओ से भी लेकर जो सीनियर ऑफिसर्स अधिकारी आए हैं, सब इसी बात के लिए आए हैं। अभी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हम पूरी पहाड़ी का इस साइड बोलने दे दीजिए, एक बार बोलने दे दीजिए, छोटे भाई, इस साइड से उस साइड पूरा हमने देखा चल के, और क्या क्या ऑप्शंस है। एक तो अंदर चल ही रहा है काम, बाकी तरफ से क्या और हम काम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे, वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। कौन कौन से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, संस्थाएं हैं पूरे भारत देश में, उनसे हम क्या इक्विपमेंट लाएंगे, क्या मशीनरी लगाएंगे। एक्सपर्ट्स भी आए हैं हमारे साथ, सब बैठेंगे, हम सबके साथ चर्चा करेंगे और इसका जरूर हल निकालेंगे। मेरे तरफ से आपको आश्वासन है कि हम इसका हल निकालेंगे। आप धैर्य रखिए, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम आपको हिम्मत दे रहे हैं, और दोनों मिलके साथ जुट के ही ये काम कर पाएंगे। अगर हमारे बीच ये तनाव आएगा तो आप ये सोचिए, वो 40 हमारे जो भाई अंदर हैं उनके बारे में सोचिए। हम सब उनके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ जितने हैं कोई एक नहीं है जो उनके बारे में चिंतित नहीं है। हमारे साथ, हमारे बीच में हम सब मिलके एकजुट होकर काम करेंगे। कि कहीं का एक्सपर्ट चाहिए तो वो आएगा, आप यहाँ सपोर्ट हमें दे रहे हैं, लेबर है, मशीनरी आएगी, जिससे जो भी लेना है, जो भी सही लगेगा, सारे हम 8-10 लोग बैठकर पीएमओ से लेके यहाँ डीसी साहब तक हम सब मिलके, और NHIDCL की पूरी टीम मिलके बैठ के बात करेगी और उसका निर्णय लेगी। और वो आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि हम आपके ऊपर भरोसा रख के ये सारा काम कर रहे हैं और ये करते जा रहे हैं, और सुबह से रात इस पे चिंतित हैं। वहाँ से सिर्फ यहाँ रहने से सारे काम नहीं होते, वहाँ से कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कहाँ से इक्विपमेंट लाना है। हमने दिल्ली से भी, इंदौर से भी, सब जगह से इक्विपमेंट लाया है, एयरलिफ्ट किया, आप लोग सबको पता ही है ये बात। और भी जो ज़रूरत है, और भी जो आवश्यक है, वो भी हम करेंगे। कुछ ऐसा कोई भी एक काम नहीं होगा जो हमें लगे कि ना करने लायक बिल्कुल है तो ही नहीं करेंगे। हर वो सारे ऑप्शंस हम पूरी तरह से उसको एग्जामिन करेंगे और एक साथ मिलके सारा काम करेंगे। मेरे तरफ से आपको आश्वासन है, सबके बिहाफ पे, सारे हम लोग जितने लोग हैं, हमारी तरफ से आश्वासन है। धैर्य रखिए, हमें काम करने दीजिए और हमारे साथ मिल के आप काम कीजिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है। नमस्कार सर। हमारा कंपनी इतना बड़ा कांड हुआ है सर, हमारा कंपनी का मालिक यहाँ आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? कौन कंपनी इनका जो कंपनी का मालिक है दो सबसे अच्छा। आपको एक मिनट, आप मूर्ति हो, बात आपसे हो। एक मिनट भाई, दो आपने बोला था कि
कहना चाहेंगे, कब आए थे और कौन है आपका? कल सर हम आए थे, हमारा नाम शत्रुघ्न लाल है। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। कौन है आपके यहाँ? भतीजा है मेरा एक। अच्छा, तो क्या स्थिति है, बात हुई आपकी? बात कल सर हुई थी 3 बजे लगभग पाइप के द्वारा। तो वो बोला, हमने बोला भैया कैसे हो, तो आवाज़ उसी की थी, हमने सुना। तो ठीक है वो? हाँ, वो बोला कि हम ठीक हैं। कब तक संभावना है बोलने आने की? अब ये तो ये है कि आप प्रशासन और जो सुरक्षा है वही लोग सर बता सकते हैं। आप संतुष्ट हैं मतलब इनके काम से? हाँ, संतुष्ट तो है ही है। जब संतुष्टि मिल रही है तो सर तो रहना ही पड़ेगा सर। मैं, क्या नाम है आपका और कौन आपका है यहाँ पर? हमारा लड़का है मंजीत, हम उसके पिता हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले, जिला लखीमपुर, थाना सिंगाही, ग्राम भैरमपुर। अच्छा, क्या बात हुई आपकी, कैसा है और क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे सर जी, जो है तो साबित हमेशा आ जाए, सबको माँ बाप को तसल्ली हो, बाकी तो सब ही होता ही है जो सुनने को मिल रहा है। सब ठीक है, सब कोई हिम्मत दे रहे हैं, सब कोई ठीक, चिंता वाली बात नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक उम्मीद है कि भाई आपका मारा जाएगा, बेटा मारा जाएगा? यही है कि मतलब कल तक का ये सुनने मिल रहा है कि अभी 4-5 पैप गले हैं, अभी पड़ रहा है, जोड़े में देर लगी रही है। आपकी बात सकता है क्या आपकी बात कराएगी कि आपकी बेटे से अंदर? हाँ हुई। क्या कहा उसने? उसने कहा पापा कोई टेंशन ना करो, मैं यहाँ ठीक हूँ,